सो वेलकम बैक टू। आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश क्लास 9 चैप्टर नंबर 5। पिछले क्लास में हम लोगों ने फोर्थ चैप्टर का समरी के साथ साथ हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर भी कर लिया था, ठीक है ना। और आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है इको एंड नर्सिस, ठीक है ना। इको और नर्सिस, ठीक है ना, चैप्टर का नाम है, ठीक है ना। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। आइए और इसको कहानी को समझते हैं, समरी को समझते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि द प्रेजेंट myths from Greek mythology introduced to people Echo and Narcissus. Their names have a meaning in the myth that has carried over to our present day language. The given piece has been indented in English by Moira Keir and John Bent. प्रस्तुत दंत कथा ग्रीक पौराणिक विज्ञान से ली गई है। यह इको और नार्सिस कथा को मोइरा केर और जॉन बेनेट द्वारा अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित किया गया। किनके द्वारा? मोइरा केर और जॉन बेट, ये दोनों के दोनों क्या हैं? इसके लेखक हैं। इनके द्वारा, है ना, अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित किया गया है। इसमें दो व्यक्तियों को पत्र के रूप में रखकर महत्वपूर्ण तथा सारगर्मित संदेश दिया गया है। सारगर्मित संदेश दिया गया है। पहला नंबर क्या कहता है कि नॉट मेनी मेन, है ना। मेनी का मतलब क्या होता है? बहुत, है ना। नॉट मेनी मेन और इवन गोट्स वर एज हैंडसम एज योंग नार्सिस। So fair was he that almost everyone who saw him fell in love with him that moment. यानी कि कोई आदमी वाया देवता भी युवा नार्सिस की तरह सुंदर नहीं, मतलब देवता भी, है ना, युवा नार्सिस की तरह सुंदर नहीं। वह इतना सुंदर था कि जब भी कोई अक्सर उसे देखता था, है ना, उस क्षण उससे प्यार करने लगते, यानी कि उसी क्षण, है ना, उससे प्यार करने लगता था। यानी कि इतना खूबसूरत था जो नार्सिस था, यानी कि देवता भी उतना सुंदर नहीं होते, यानी कि देवता भी उतना सुंदर नहीं थे जितना कि नार्सिस सुंदर था। यानी कि उसे देखते ही किसी को भी उससे क्या हो जाता था? मोहब्बत हो जाता था। कह रहा है वन डे ए नार्सिस roamed that forest with his hunting companions. He was espied by the watchful my, क्या लिखा है, ninth echo. She had once been a great character, ready or talk to my any passer by on any subject at any time, and on several occasions she had detained goods Hera with hours of casual talks. यानी कि कैजुअली मतलब कि नॉर्मल, ठीक है ना, कैजुअल टॉक्स, जस्ट एज हेरा was on the point of stumbling upon Jesus with one of his elect love. Eventually, Hera grew so annoyed that she put a curse on Echo, and from that time on, the unfortunate nymph could say nothing but the last few words that she heard. एक दिन नार्सिस अपने शिकारी साथियों के साथ जंगल में घूम रहा था। कहाँ पे घूम रहा था? जंगल में। वह सुंदर युवती इको द्वारा सावधानीपूर्ण जासूसी किया जा रहा था, यानी कि शांतिपूर्ण जासूसी किया जा रहा था।
वो बहुत बकबक करती पा वह किसी से भी किसी भी विषय पर और कभी भी, है ना, ये वार्तालाप होगा, वार्तालाप, वार्तालाप करने के लिए तैयार रहती। पा आर अनेक अवसरों पर उसने देवी हीरा को घंटों तक बनाकर क्या यार, ये कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। घंटों तक बकार का बता में अटका, बता में कि बात में अटका लेती थी, बात में अटका लेती थी, जैसा कि हीरा जेसस के साथ बेकार होगा ना यहाँ पे, यानी कि घंटों तक बेकार की बात में अटका लेती थी, यहाँ पे थी होगा। जैसा कि हीरा जेसस के साथ अवैध प्रेम पर अवरोध के बिंदु पर भी थी। इस प्रकार हीरा इतना अधिक नाखुश हो गई कि उसने इको को सौंप दे दिया। इको को क्या दिया? सौंप, श्राप दे दिया। हाँ, श्राप होगा, है ना, श्राप दे दिया। और उस समय से अभागी सुंदर युवती, है ना, कुछ नहीं कह सकी, परंतु अंतिम के कुछ शब्द उसे याद थे जिसे वह सुनती थी, है ना। कुछ उल्टा पुल्टा टाइपिंग हो गया है। Trembling echo followed Narcissus through the trees. She longed to go closer to him to gaze upon the beauty of his face, but she feared that he would laugh at her silly speech. Before long, Narcissus wandered away from his companion, and when he realized he was lost, रियलाइज्ड का मतलब क्या होता है? एहसास होना। ही वॉज लॉस्ट, उसने खो दिया। ही कॉल्ड इन पैनिक, पैनिक का मतलब क्या होता है? डरना होता है क्या? पैनिक का मतलब आवाज, पैनिक का मतलब आवाज है, पैनिक का मतलब हताश होता है। क्या होता है? पैनिक मतलब हताश होता है। इज देयर एनीबडी हेयर, ठीक है ना। कांपती इको ने पेड़ों की आड़ से नरसिस का पीछा किया और वह उसके चेहरा की सुंदरता नजदीक से जाकर के निहारना चाहती। नहीं होता है कि जब आदमी कोई किसी को, सुंदर आदमी कोई जा रहा होता है, आप भी जा रहे होते हैं, एक नजर हल्का सा पड़ता है ऐसे, ठीक है ना, आगे आप बढ़ जाते हैं तो फिर पीछे मुड़ के एक बार जरूर उसको देखने की कोशिश करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? वही कह रहा है कि निहारना चाहती थी लेकिन डरती थी कि वह उसकी बुद्धिहीन बातों पर हंसेगा। लंबी दूरी के बाद नारसिरास अपने साथियों से अलग मार्ग भटक गया। कुछ दूर चलने के बाद अपने साथी से क्या हुआ? अलग रास्ता भटक गया। कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, है ना। और जब उसने महसूस किया कि वह भटक गया है, जब भुला गया है ना, तब उसने आतंक से आवाज लगाई, यहाँ कोई है, मतलब डरा हुआ। यानी कि नहीं होता है कि डर के साथ साथ नहीं होता है, आदमी चिल्लाता है कि भैया यहाँ कोई है, रात में देखिएगा। आदमी की जो आवाज आती है ना, वो एकदम डरा हुआ, सहमा हुआ आवाज आती है, ठीक है ना। आगे कह रहा है, हेयर कॉल्ड इको, यहाँ इको ने आवाज दी, है ना। माई सेटिस्फाइड बाई दिस रिप्लाई नार्सिस शॉर्टेड कम, इस जवाब से विस्मित नार्सिस चिल्लाया, आओ। नार्सिस चिल्लाया कि आओ। कम शॉर्टेड इको, आओ इको चिल्लाई। नार्सिस वाज convinced that someone was playing trick on him. नार्सिस समझता था कि कोई उससे चाल चल रहा था। यानी कि नहीं होता है चाल चला जाता है ना, कि किसी को मतलब कि भटकाने के लिए, ये करने के लिए चाल चला जाता है कि चल भाई इसको, नहीं होता है ना, रास्ते से क्या करते, उतार देते, पटरी से उतार देते। देखिएगा कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट होगा, पढ़ने में तेज होता होगा, है ना, तो उसको जो होता है ना, बहुत बच्चे उसको चाहत करते हैं कि जो भाई ये पढ़े नहीं, है ना। याद रखिएगा बाबू, जब भी आप कभी अच्छे कर्म करिएगा, अच्छे मतलब कि ये कीजिएगा ना, तो उस समय आपको लोग क्या करते हैं, रास्ता भटकाते हैं, ठीक। जैसे कि हम लोग बचपना में
बकरी चराने जाते थे तो लोग हम लोगों को बकरी चराने, हम बचपन में बकरी भी चराए हैं, शायद आप लोग चराए हैं कि नहीं चराए हैं मालूम नहीं। जब हम लोग बकरी चराने जाते थे तो उस समय हम लोग को गलत गलत आदत सिखाया जाता था। अब एक दिन आपको खिला देगा। अब गलत आदत में जैसे कि खैनी बनाना है ना, बिहार में क्या है, खैनी जिंदाबाद है ना। एक दिन मान लीजिए कि आपको बना के खिला देगा, लेकिन दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन मैंने खूब खिलाएगा तो 5 दिन खिलाएगा, छठा दिन ऐसे कहेगा अपना खरीद के खाओ। मतलब क्या हो कि रास्ता भटका रहा है, आपको गलत आदत सिखा रहा है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि उसके साथ कोई जो था ना चाल चल रहा था। वाई आर यू अवॉइडिंग मी, मतलब कह रहा है कि मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो, मुझे छांट क्यों रहे हो। ही कॉल्ड द ओनली आंसर ही हियर्ड वाज हिज ओन क्वेश्चन रिपीटेड फ्रॉम द वुड्स। तुम मुझे क्यों तिरस्कार कर रहे हो। तिरस्कार का मतलब होता है बहिष्कार होता है ना। उससे उसने कहा, उसने केवल अपने सवालों को जो लकड़ियों से पुनरावृत्त हो रही थी को जवाब में सुना। अगला कह रहा है कि कम हियर एंड लेट अस मीट प्लीज्ड नर्सिस। आओ, यहाँ आओ और हमें मिलना चाहिए, यहाँ आओ और हमें मिलना चाहिए। नार्सिस ने तर्क दिया। लेट अस मीट, इको आंसर्ड, है ना, डिलाइटेड, हमें मिलना चाहिए। और इको ने प्रसन्नतापूर्ण जवाब दिया, उसका जवाब दिया। बोला सी ओवरकम हर साइनस एंड क्रिप्ट फ्रॉम हर bidding place to approach Narcissus, but he satisfied now that he had solved the mystery of the voice, है ना, roughly pushed her away and ran. उसने अपने संकोच पर काबू पाया और अपने को छुपे स्थान से नरसी राम मिलने हेतु बाहर निकाल लिया। यानी कि चाल चला और उसको क्या किया, बाहर निकाल लिया। जैसे कि चूहा को बिल से बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, चारा डालते हैं कि नहीं डालते हैं, उसी प्रकार से निकाल लिया। परंतु वह अब संतुष्ट हो गई कि उसने ध्वनि की जटिल का हल कर दिया था। निर्ममता पूर्वक उसे बाहर धक्का दिया और दौड़ पड़ा। I would die before I would have you near me, he shouted mockingly over his shoulder. मैं तुम्हें अपने नजदीक पाऊंगा उससे पहले मर जाऊंगा। मतलब मैं तुमको अपने नजदीक पाऊंगा उससे पहले मैं मर जाऊंगा, मतलब कि तुम आओगे जब तक कि मैं खत्म हो जाऊंगा। उसने अपने कंधे के ऊपर, है ना, उपहास करते चिल्लाया। हेल्पलेस इको हैड टू कॉल, है ना, आफ्टर बिन आई वुड हैव यू नियर मी। असहाय उसके बाद पुकारने के लिए बाध्य थी, मैं तुम्हें अपने पास पाऊंगी। मरने के बाद भी मैं तुम्हें क्या, अपने पास पाऊंगी। ठीक है, तो बाकी का जो रहेगा 3-4 पार्ट है, अगले क्लास में देख लिया जाएगा। उसके बाद में इसका क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। इंग्लिश में कुछ ज्यादा समय नहीं लगता है इसमें, ठीक है ना। हाँ, इसको अब आपको क्वेश्चन आंसर करना है, याद करना है, ठीक है ना। 4 चैप्टर तक आप लोग का फेयर हो गया है। आपका ओ भैया, आपका क्यों नहीं हुआ है? अरे भाई तो करो ना, 9th है, मन लगा के पढ़ो भाई। खाली खाने पे ध्यान रखता है, रोजा में निमन निमन चीज खाता है, नहीं रे? हैं? चला, आज रोजा है, आगे पलांटी मार दिया? पलांटी नहीं मारा है, चलो ठीक है, नहीं मारा है तो कोई बात नहीं, रहो। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सबसे लेते हैं विदा, है ना। जय हिंद, जय भारत।